में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 582 हो गई है। वहीं दूसरी जानिब अब तक कोरोना वायरस से 44 अफराद की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मरीज इंदौर में तो दूसरे नंबर पर राजधानी भोपाल है। इंदौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 306 तो भोपाल में मरीजों की तादाद बढ़कर 140 हो गई है। भोपाल में एक और IAS अफसर के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से इंतजामिया में खलबली मच गई है। इससे पहले भी 3 IAS अफसर कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। वहीं लॉकडाउन और जरूरी अशिया की आसमान छूती कीमतों के बीच कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए इंतजामिया ने बड़ा कदम उठाते हुए सब्जियों के रेट फिक्स कर दिए हैं। भोपाल में अशिया ज़रूरिया मुहैया कराने की इंतजामिया के दावों की हकीकत सामने आ रही है। ज़रूरी अशिया की किल्लत से परेशान अवाम लॉकडाउन की सख्ती के बावजूद घरों से निकलकर बाहर आने लगे हैं। भोपाल के कई इलाकों में अवाम अशिया ज़रूरिया की कमी को लेकर सड़क पर निकल आए हैं। उनकी शिकायत है कि जब से लॉकडाउन हुआ है किसी ने उनकी खबर नहीं ली है। भैया हम दिलाएंगे ना, हमें तो सामान चाहिए, हम 7 लोग आएंगे ना। आपके पास कोई प्रशासन का आदमी आया, कोई खाने की व्यवस्था है क्या आपके एरिया में? कोई भी नहीं आ रही है। और हमारी महिलाओं को बड़ा परेशान होना पड़ रहा है। राशन पानी का कोई इंतजाम सरकार द्वारा नहीं किया गया है। लिस्ट बना के SDM साहब को भी जमा करी है, लेकिन अभी तक कोई राशन का इंतजाम इन्होंने नहीं कराया। शासन की बहुत दुर्व्यवस्था है कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। माननीय विधायक जी से मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि यहाँ भी नोवार कॉलोनी में गरम गड्ढा रोड वालों को भी राशन मुहैया कराने की कोशिश करें। हमारे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम जुड़ चुके हैं। मेहताब, लॉकडाउन जारी है, भोपाल और इंदौर में केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके चलते लोगों की शिकायतें भी बहुत आ रही है कि ज़रूरी अशिया को लेकर काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा शिकायतें इसलिए आ रही है कि वज़ीर आला शिवराज सिंह का जो फरमान है, जो उनका हुक्म है, इंतजामिया उसको सख्ती से पालन नहीं कर रहा है। एक तरफ लॉकडाउन में जहाँ पर पुलिस सख्ती कर रही है तो देखिए अवाम पर 2 तरह की मार पड़ रही है। अगर वो घर में कैद होते हैं, बैठते हैं तो जरूरियात जिंदगी के सामान अगर घर में नहीं है तो बच्चों की भूख उनसे बर्दाश्त नहीं होती है और वो मजबूर होते हैं सड़क पर निकलने के लिए। और अगर वो सड़क पर नहीं निकलते हैं तो बच्चों के अंदर दर्द रहता है और बाहर निकलते हैं तो पुलिस उनको मारती है। तो दोनों तरफ से उनको दर्द उनके सामने। यही वजह है कि कल जब शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बात की तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि आवाम की जरूरियात जिंदगी का भी ख्याल रखा जाए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए उनकी जरूरियात जिंदगी को पूरा किया जाए। हालांकि जो है कलेक्टर की तरफ से, IG शादवली साहब की तरफ से बार बार हिदायत भी दी जा रही है कि हर जोन में गाड़ियां जो है पहुंचाई जा रही हैं, लेकिन ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, किन लोगों तक माल पहुंच रहा है, उसको देखते हुए अगर ये माल पहुंचता है कुछ लोगों के पास जरूरी अशिया के सामान पहुंचे तो इतनी बड़ी तादाद जिसको निवेशी ने दिखाया है ये लोग सड़क पर नहीं आते। और यही नहीं बल्कि मैं बताऊं भोपाल के साथ साथ भोपाल से मुत्तसिल जो अदला है यहाँ पर, वहाँ पर इस तरह की शिकायतें हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक शिकायत यहाँ विदिशा से जो है मिली और जिसमें एक ट्रक जो सामान लेकर जा रहा था उसको वहाँ पर जो रोक दिया गया और उस पर फौरी तौर पर जब वहाँ पर ताजिर ने उसकी शिकायत की तो कलेक्टर ने फौरी तौर पर टेलीफोन पर ही उसको मुअत्तल करने का ऑर्डर किया, क्योंकि जो CM का फरमान है उसका फॉलो नहीं हो रहा है। और ये नहीं, इससे पहले भी जर्नलिस्ट ने खबर दिखाई थी कि एम्स के डॉक्टर ड्यूटी करके जा रहे थे, उनको डॉक्टरों ने पीटा, उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया। मैनेजर ड्यूटी करने जा रहा है उसको जो पीटा गया। इस तरह की बहुत सारी शिकायतें आ रही है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। ये तमाम मशीनरी के जो लोग हैं वो सिस्टम का हिस्सा है और सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि कोरोना वायरस की बढ़ती हुई जो तादाद है उसको रोका जा सके, इसके चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन अवाम का जो सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है उस पर भी नजर रखी जाए और जरूरी अशिया के सामान उनको पहुंचाया जाए। हालांकि एक बड़ा कदम उठाते हुए रेट को फिक्स कर दिया गया है, लेकिन तमाम लोग जो है मुनज़्ज़र समझने वाली बात है जिनके पास पैसे हैं वो तो सामान खरीद सकते हैं, लेकिन जब इतने दिन से लॉकडाउन है और शहर में सारे कारोबार बंद है, वो लोग जो डेली पेशे मजदूरी पेशा के लोग हैं वो कहाँ पे जाए, वो पैसे कहाँ से लाए, वो जरूरी सामान किससे मांगने जाए। अब जब बच्चों की भूख और उनकी भूख निकल सताती है
तो सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर होते हैं। इस पर हुकूमत को, इंतजामिया को नजर रखने की जरूरत है। मुनज़्ज़ा। बिल्कुल मेहताब, और ऐसे में जब सड़कों पर निकलने को मजबूर होते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो सकता है, जो कि सिचुएशन जो है और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। मेहताब, पिछले 24 घंटों में जो नंबर्स है केसेस के वो कितने राइज हुए हैं, अपडेट कर दें प्लीज। यहाँ पे मुनज़्ज़ा बता दें कि मध्य प्रदेश की जब अगर हम तादाद की बात करते हैं तो अब तक जो है मरीजों की जो तादाद है वो 584 हो गई है। वहीं पर मरने वालों की तादाद जो 44 हो गई है। सबसे ज्यादा तादाद मध्य प्रदेश में इंदौर में, जहाँ पर मरीजों की तादाद 306 है। और राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर मरीजों की तादाद बढ़कर 140 हो गई है। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने की भी है कि अब तक राजधानी भोपाल में 4 IAS ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आज भी सुबह एक IAS ऑफिसर को जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनको भोपाल के सिविल अस्पताल में दाखिल किया गया। तो यहाँ पे जो दूसरी बातें की जा रही हैं, यहाँ पर ये भी देखने की कि IAS ऑफिसर जो है ये किस तरह से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और अब तक जो है अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पर 48 अफसर और जो है मुलाजिमीन कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब महकमा सेहत के लोग इतनी बड़ी तादाद में वायरस से जो मुतासिर हो रहे हैं, उसकी जद में आ रहे हैं, तो आम लोगों की जो है उस पर निगहदाश्त कैसे हो सकती है, इस पर भी नजर रखने की जरूरत है। और इस पर जो है तमाम चीजों के समझने की जरूरत है कि आखिर जो है महकमा सेहत के जो लोग हैं वहाँ पर ये वायरस कैसे पहुंचा और उसकी हिस्ट्री को भी समझने की जरूरत है। कौन कौन लोग हैं जिनके जरिए वायरस वहाँ तक पहुंचा है। बिल्कुल मेहताब आलम भी